Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. आप ईयरफोन यूज करती हैं, मतलब माइक यूज करती हैं कि रिकॉर्डिंग मोड शुरू हो गया है? गुड मॉर्निंग नैन्सी जी, जया जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बस 20 सेकंड में हम शुरू करेंगे। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं और रमजान की मुबारकबाद। मेंसा ऐप पर रेडियो प्लेबैक इंडिया द्वारा आयोजित सिने पहेली के 6ठे अंक में कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। सभी श्रोताओं को सुजॉय का भी प्यार भरा नमस्कार और मेरी तरफ से भी नवरात्रि और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो हर बार की तरह सबसे पहले पिछले सप्ताह के जवाबों पर नजर डालते हैं। पहले सवाल में सही जवाब देकर जिन 5 लोगों को अंक मिले थे वे हैं तानिया जी 5 अंक, अल्पना सक्सेना जी 4 अंक, संजय वर्मा जी 3 अंक, अनु सजीव जी 2 अंक और डॉक्टर आकांक्षा दुबे जी 1 अंक। दूसरे सवाल पे 4 लोगों को अंक मिले थे। अनु सजीव जी को 4 अंक, राशि मिश्र जी को 3 अंक, शुभ्रा ठाकुर जी को 2 अंक और विश्व दीपक जी को 1 अंक। और तीसरे सवाल पे हमें बहुत सारे गाने मिले जिनमें से हम 64 गीतों को हमने शामिल किया है और इसमें हमने उन गीतों को शामिल नहीं किया जिनमें महज नायक द्वारा नायिका की खूबसूरती का मतलब वर्णन है। तो ऐसे गीतों को हमने नहीं चुना, बावजूद इसके 64 गीत बने हैं। और अगर हम उन सारे गीतों की अगर हम यहाँ पे बात करने जाएंगे तो आज का खेल मतलब हो नहीं पाएगा। इसलिए हम बस इतना बता दें कि संजय वर्मा जी ने 14 गीत बताए, शुभ्रा ठाकुर जी ने 11, सुमेधा जी ने 11, दीपिका जी ने 7 गीत, दिकंस भट्ट जी ने 3, आकांक्षा दुबे जी 3, निमिषा जी 3, विश्व दीपक जी 3, मनोज मेहता जी 2 गीत, प्रज्ञा मिश्र जी और ऋचा शर्मा जी भी 2-2 गीत, सुशील जी भी 2 गीत और तानिया जी ने 1 गीत बताए। और कार्यक्रम के अंत में अगर समय बचा तो हम इन 64 गीतों की जानकारी हम आपको जरूर देंगे। और इसके बाद अब जो स्कोर कार्ड है अभी तक का वो ऐसा है कि संजय वर्मा जी नंबर 1 पर हैं 51 अंकों के साथ। उसके बाद 45 अंकों के साथ सुमेधा अग्रवाल जी दूसरे स्थान पर। उसके बाद 39 अंकों के साथ दीपिका भाटिया जी तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर है शुभ्रा ठाकुर जी 33 अंकों के साथ। 5वें नंबर पर अल्पना जी 17 अंक। 6ठे नंबर पर निमिषा जी और प्रज्ञा जी 14 अंक। 7वें नंबर पर राशि मिश्र जी 11 अंक। 8वें स्थान पर सिमी चौधरी जी 9 अंक। 9वें स्थान पर मुकुल तिवारी जी और अनु सजीव जी 8-8 अंकों के साथ। 10वें नंबर पर 3 प्रतियोगी हैं तानिया जी, आकांक्षा दुबे जी और विश्व दीपक जी 7 अंकों के साथ। 11 नंबर पर मनोज मेहता जी और दिकंस भट्ट जी 6 अंकों के साथ। 12वें नंबर पर हैं 3 खिलाड़ी गजेंद्र सिंह भाटी, सुशील जी और ऋचा शर्मा जी 4 अंक। और 13वें स्थान पर हैं 2 अंक पाने वाले हमारे कई साथी जैसे अरिसुदन जी, शैलेश जी, सुनीता यादव जी, राजीव जी और सुरभि मल्होत्रा जी। तो ये थी जानकारी स्कोर कार्ड की। अब संज्ञा जी आज का खेल शुरू करें। जी हाँ,
पिछली बार 24 अंक लिए एक बार में संजय वर्मा जी ने। तो सारे श्रोताओं से और सारे जो पहेली बूझने के लिए हमारे सामने आए हुए लोग हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ध्यान से खेलेंगे तो बहुत सारे अंक एक ही एपिसोड में लिए जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के कार्यक्रम की। दोस्तों, ये अप्रैल का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस बार नवरात्रि और रमजान साथ साथ चल रहे हैं। इन दोनों पर्वों की हम आपको शुभकामनाएं तो दे ही चुके हैं, लेकिन साथ में जो आज के सिने पहेली कार्यक्रम है वो भी इन दो त्योहारों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ये बता रहे हैं आपको। तो शुरू करते हैं आज की पहेली, जिसमें आपको पहले प्रश्न में पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर का नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, फिल्म का नाम, फिल्म के गीत का नाम नहीं चाहिए हमको, आज सिंगर का नाम बताना है आपको। और इसका पहला क्लू है, दो फिल्में हैं जिनके निर्देशक एक हैं, जिनके नायक एक हैं और जिन दो गीतों की हम बात कर रहे हैं उनके गायक भी एक हैं। फर्क बस इतना है कि एक गीत नवरात्रि के त्योहार के लिए सटीक है तो दूसरा रमजान के लिए ना सही पर इस्लाम धर्म के ही एक महत्वपूर्ण त्योहार के लिए। ध्यान रहे, आपको गायक का नाम बताना है। 5 नंबर का ये पहला सवाल छठे अंक के लिए। बताइए बताइए। सुमेधा ऋषि, मोहम्मद सुमेधा जी बता रही हैं मोहम्मद अजीज, शुभ्रा जी मोहम्मद रफी, राजीव जी भी मोहम्मद रफी। चलिए, दो फिल्में, एक निर्देशक, एक नायक, एक गायक, लेकिन दो अलग अलग गीत। एक नवरात्रि से जुड़ा हुआ और अधिकतर नाम मोहम्मद रफी का आया है। जी हाँ। बढ़ते हैं हम दूसरे क्लू की ओर। जी। इन फिल्मों के जो निर्देशक हैं उनका इन फिल्मों के नायक के साथ एक जबरदस्त कामयाब फिल्मी सफर रहा और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में इन दोनों ने हमें दी हैं। एक जवाब शब्बीर कुमार आया है संजय वर्मा जी का, सुशील जी भी कह रहे हैं मोहम्मद रफी। हमारा दूसरा क्लू का समय भी अब हम खत्म करते हैं। दो लोगों के नाम आ गए हैं, किसी और को कोई नाम देना है तो जल्दी से दें। आज सुशील जी ने भी मोहम्मद रफी का नाम दिया है। सुशील जी इस कार्यक्रम में हमेशा शामिल होना चाहते हैं, हो नहीं पाते हैं, शामिल हैं हमारे साथ। शब्बीर कुमार, शैलेश जी भी शब्बीर कुमार मैं मान लेता हूँ कि वो शब्बीर कुमार ही बोल रहे होंगे। जी हाँ। चलिए, तीसरा क्लू हम देते हैं। नवरात्रि वाले गीत की फिल्म के संगीतकार हैं अनु मलिक और दूसरे गीत के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुमेधा जी बोल रही हैं शब्बीर कुमार। संजय जी तो पहले भी बता चुके थे शब्बीर कुमार। बढ़ते हैं हम चौथे सूत्र की ओर। जिन पार्श्व गायक ने ये दो गीत गाए हैं उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के किसी एक बेटे की पहली फिल्म में उनके लिए प्लेबैक किया था और वो गाने सुपर। शुभ्रा जी का जवाब। जवाब सारे शब्बीर कुमार पर आकर अटक चुके हैं सारे लोग। जी हाँ, शुरू मोहम्मद अजीज से हुई थी, फिर मोहम्मद रफी, अब शब्बीर कुमार। जी हाँ। तो मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार दोनों ही रफी साहब के फॉलोअर रहे हैं, उन्हीं की आवाज जैसी इनकी भी आवाज मतलब नकल करने की कोशिश की है दोनों ने। जी हाँ। राजीव ने पहले भी शब्बीर कुमार का नाम बताया था, तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में भी बता रहे हैं। चलिए, पांचवें क्लू की ओर बढ़ते हैं हम। जो हमने दो फिल्मों की बात की थी वो दो फिल्मों में एक की नायिका अमृता सिंह है और दूसरी की नायिका रति अग्निहोत्री। मतलब अब ये तो समझ में आ गया कि 90 के आसपास की फिल्म है। संजय वर्मा जी ने फिर से इस क्वेश्चन में के आंसर में भी शब्बीर कुमार, हर आंसर में दिए जा रहे हैं शब्बीर कुमार लगातार। शब्बीर कुमार बिल्कुल कॉमन नेम आ चुका है और जो सही है
लेकिन किसको कहाँ पर अंक देंगे सुजॉय, ये देख लीजिए। पांचवे में किसी ने जवाब नहीं दिया पांचवे था। में तो जैसे संजय वर्मा जी ने फिर से वही जवाब दिया है, तो मेरे ख्याल से पांचवे पे किसी को अंक नहीं मिल पाएंगे। आज मेरे ख्याल से संजय जी हर जवाब में शब्बीर कुमार लिख रहे थे, ये सोच रहे थे चौथे में मुझे 4 मिल जाएंगे, तीसरे में 3 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, ऐसा तो नहीं करने वाले हैं ना सुजॉय जी? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। इनको एक प्रतियोगी को तो एक ही बार अंक मिल सकते हैं एक सवाल पे। जी तो ऐसा कर सकते हैं कि जो पहली बार जिन्होंने पांचवें सवाल पे जवाब दिया है, जैसे अल्पना जी ने दिया है, तो उनको 1 नंबर हम दे सकते हैं इसमें। जी तो अभी 4 अंक मिले हैं संजय वर्मा जी को। जवाब सही है। आप पहले जवाब के बारे में जानकारी दे दीजिए संज्ञा जी, फिर मैं अंक बता देता हूँ। जी हाँ, इसका जो हमने प्रश्न किया था वो प्रश्न था कि हमको उस गायक का नाम चाहिए था जिसने एक फिल्म में नवरात्रि का गाना गाया है और दूसरी फिल्म में एक मुस्लिम कल्चर वाला गीत गाया है। इसका जवाब है गायक शब्बीर कुमार, अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई। जो हमने दूसरा प्रश्न किया था कि इन दोनों की जोड़ी ने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, और ये दोनों गाने जो थे, मर्द फिल्म का माशेरा वाली अनु मलिक का, और कुली फिल्म का मदीने वालों से मेरा सलाम कहना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था। तो अब कितने कितने अंक मिले हैं वो सुजॉय जी बता रहे हैं। जी हाँ, संजय वर्मा जी को 4 अंक मिले हैं, सुमिधा जी को 3 अंक, शुभ्रा जी को 2 अंक और अल्पना जी को 1 अंक। हालांकि मतलब दूसरे खिलाड़ियों ने भी सही जवाब दिए हैं, लेकिन हर क्लू के बाद जो पहला जवाब आया है वो इन्हीं 4 प्रतियोगियों के आए हैं। वैसे राजीव जी और कई लोगों ने जवाब दिए हैं, ऋचा जी, राशि मिश्र जी, लेकिन उन्होंने पहले जवाब नहीं दिया किसी भी क्लू के बाद। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों, त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, हर त्योहार की जो मूल भावना है और उसके पीछे का जो मकसद है वो एक ही होता है, जैसे कि प्रेम, शांति, सद्भावना, स्वास्थ्य, मनोरंजन, मेल मिलाप आदि। अब नवरात्रि और रमजान को ही ले लीजिए दोस्तों, कि एक में हम व्रत रखते हैं तो दूसरे में रोजा। मकसद या उद्देश्य दोनों का एक ही है, ऊपर वाले के करीब पहुंचना। तरीके चाहे अलग हो, पर हर धर्म का उद्देश्य एक ही है। और यही विषय है हमारी दूसरी पहेली का, जिसमें आपको इस बार गीत पहचानना है। तो हमने जो इतनी बड़ी भूमिका बांधी, तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए था। तो ये रहा दूसरी पहेली का पहला सूत्र। ये 80 के दशक के मध्य भाग की एक फिल्म का एक युगल गीत है, जिससे हमें सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश मिलता है। और गीत के संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। 80 के दशक के मध्य भाग की एक फिल्म, युगल गीत, सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश, और संगीतकार राहुल देव बर्मन। संजय वर्मा जी लिख रहे हैं शक्ति दे मां। आपको गीत का मुखड़ा बताना है। मेरे देश प्रेमियों। और कोई जवाब देना चाहें? मिड 80s की फिल्म का गीत है, डुएट सॉन्ग है, सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश है, और राहुल देव बर्मन। मेरे देश प्रेमियों तो डुएट नहीं है, वो रवि साहब का सोलो है मेरे ख्याल से। चलिए हम दूसरे क्लू की ओर बढ़ते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना और टीना मुनीम, पर यह युगल गीत इस जोड़ी पर फिल्माया नहीं गया है। राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पर यह गीत इन पर फिल्माया नहीं गया है। राजेश खन्ना, टीना मुनीम। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हिंदू हूं ना मैं, मुसलमान हूं, राजीव जी लिख रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। चलो बुलावा आया है। जिंदगी प्यार का गीत है। सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश। चलिए हम तीसरे क्लू की ओर बढ़ते हैं। ये गीत एक शास्त्रीय संगीत आधारित भक्ति रचना है, जिसमें एक आवाज आशा भोसले की है, जो उनका गाया इस फिल्म का एकमात्र गीत है। और नायिका टीना मुनीम पर फिल्माए जो गाने हैं इस फिल्म के, वो
लता जी की आवाज में है। गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, ऋचा शर्मा जी लिख रही हैं। यहाँ चल रहा, यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ सिने पहेली का कार्यक्रम चल रहा है। मिड 80s की फिल्म एक डिवोशनल सॉन्ग है जिससे सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश मिलता है। राहुल देव बर्मन संगीतकार, राजेश खन्ना टीना मुनीम की फिल्म। चौथा क्लू, फिल्म की कहानी का एक पहलू नायक का प्लेबैक सिंगर बनने का संघर्ष भी है। राजेश खन्ना टीना मुनीम, फिल्म की कहानी का एक पहलू नायक का प्लेबैक सिंगर बनने का संघर्ष भी है। मिड 80s की फिल्म है, तो काफी नई फिल्म है और आपको गीत के बोल बताने हैं। आज का ये प्रश्न भी बहुत कठिन हो गया सुजय जी। लेकिन बहुत सारे क्लूज आ चुके हैं। अगर मिड 80s में राजेश खन्ना टीना मुनीम की फिल्मों पर अगर गौर करें तो मुश्किल नहीं है। चलिए हम पांचवें क्लू की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय भी निकलता जा रहा है। तो जो पांचवा क्लू है वो है, गीत में जो पुरुष कंठ है वो येसुदास का है, यानी कि ये आशा भोसले और येसुदास का गाया डुएट है। और जो फिल्म का नाम है वो एक ही शब्द है पर दो बार। अब तो सब कुछ हम बता चुके हैं। एक ही शब्द है दो बार, टीना मुनीम, राजेश खन्ना, आशा भोसले, येसुदास, गीत, सांप्रदायिक सद्भावना, राजेश खन्ना टीना मुनीम की फिल्म। अलग अलग फिल्म तक पहुंचे हैं। गीत के बोल बताइए आप। गीत के बोल बताइए। जो गीत के से पहले बताएंगे उन्हीं को जब अंक मिलेगा। फिल्म तक सही पहुंच गए आप लोग, पांचवें क्लू में जाकर के सही फिल्म तक पहुंचे हैं। जल्दी जल्दी गीत का बोल बताइए। राम रहीम में अंतर नाही, शुभ्रा जी को मिल रहे हैं 1 अंक। राजीव जी थोड़े 1 सेकंड के लिए आप चूक गए, जबकि आप ही ने सबसे पहले फिल्म का नाम बताया था लेकिन गीत के बोल बताने थे। फील जी तो और लेट हो गए। चलिए हम जब हमारे पास समय अब कम बचा है, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर समय बचेगा तो पिछली बार के 24 गाने भी बताने वाले हैं ना सुजय जी हम जी। तीसरा प्रश्न एक बार फिर हम नए लोगों को बता दें जो आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने वाला प्रश्न होता है ये तीसरा अंक, जिसमें आप जितने सही गाने बताएंगे उतनी बार आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, लेकिन वो गाना पहली बार जो बताएगा उसको अंक दिए जाएंगे। तो आज हम चाहते हैं कि आप लोग हमको ये बताएं कि रामनवमी का पर्व बस अब बहुत पास आने ही वाला है, तो तीसरी पहेली ये है कि आपको फिल्मी राम भजन बताने हैं, यानी कि गीत भी होना चाहिए और श्री राम का नाम भी आना चाहिए। अब ऐसा गाना नहीं चलेगा कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, या फिर जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये भजन नहीं है, इसमें राम का नाम है। हमको भजन चाहिए और उसमें राम का नाम चाहिए। और इस बात को राम जी की निकली सवारी जी, 4 लोगों ने राम जी की निकली सवारी लिखा है। सबसे पहले सुमेधा जी ने लिखा है, तो उनको 2 नंबर तो मिल ही गए। और राम का नाम बदनाम ना करो, बिल्कुल। RRR राम 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 हो गया ये तो। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, शायद उस गीत की बात कर रहे संजय वर्मा जी, राम लखन फिल्म का। राम जी ये नहीं होगा, वाह वाह राम जी ये कोई राम भजन नहीं है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, बिल्कुल सही। राम से बड़ा राम का नाम। हम ये फिल्मी गाने होने चाहिए, हम चेक कर लेंगे, अगर फिल्म का है तो कोई फिर सही है। राम सिया राम, हे राम, ये सबसे जग में सबसे शायद वो गीत बता रहे हैं शुभ्रा जी। सुख के सब साथी दुख का ना कोई।
मेरे राम, बिल्कुल। हवन। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, क्या ये भजन है? मंगल भवन मंगलहारी, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम रामचंद्र कृपालु। फिल्मी भजन हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैर फिल्मी भजन भी बहुत सारे हैं श्री राम जी पे। सबसे पहले लूं, सबसे आखिर में तेरा नाम। हम लोग को फिल्में भी चेक करनी पड़ेंगी क्या? सिमी चौधरी जी ने लिखा है, मेरे राम जी मेरे भगवान जी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भजन सही है अगर पहले नहीं आया है तो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम भजन तो है बिल्कुल, लेकिन ये फिल्मी भजन है या गैर फिल्मी है वो एक बार हमें कंफर्म करना होगा। हे राम तुम्हारी रामायण कब होगी संपूर्ण। मलका जी ने ये लिखा है, ये भी किस फिल्म का है मुझे जानकारी नहीं है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, पहले नीलकमल। हाँ, ये आ चुका है वैसे। अभी और भी बहुत सारे गाने हैं। सूरज की गर्मी से तपते, मिल जाए तरुवर की छाया, सजीव जी कह रहे हैं। इसमें राम आता है, मेरे राम। रघुपति राघव राजा राम, हाँ निमिषा जी एक सही है, ये गाना कई फिल्मों में आया है। ये उसमें राम जी ने धनुष तोड़ा। जी, ये गीत भी सही है। एक महेंद्र कपूर का गीत था शायद, ऊपर किसी ने जवाब दिया है, रामचंद्र कहे गए सिया से। पहले आ चुका है, किसी ने लिखा है। जय रघुनंदन जय सिया राम, शैलेश जी बिल्कुल सही। रोम रोम में बसने वाले राम, ये आ चुका है पहले। पल पल है भारी विपदा है आई, बिल्कुल। शुभ्रा जी बिल्कुल नए नए गाने लेकर आ रही हैं, बिल्कुल। सुजॉय जी, अब लोग लिखते रहेंगे, अगर कोई नाम होते हैं वो तो आपको बाद में चेक करना ही है। तब तक हमारे पास 3 मिनट करीब बचे हैं। आप अगर पुराने वो गीत बताना चाहें तो बता लीजिए। जी हाँ, जो गाने हमने लिए थे वो हैं रूट ना जाना तुमसे कहूँ तो, एलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, जूते ले लो पैसे दे दो, रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करती चली जाना, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, कुड़ी कुंवारी तेरे पीछे पीछे, मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक, जाने दो मुझे जाना है, चुम्मा चुम्मा दे जाने दे मुझे जाना। ये शोला और शबनम फिल्म का दूसरा गाना है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती, चल हट कल फिर मिलने का मांगना मुझसे वादा, बात मेरी सुनिए तो जरा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, आप यहाँ आए किस लिए, अरे जा रे हट नटखट, लाल छड़ी मैदान खड़ी, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, आई लड़े लड़की मस्त मस्त, चली आना तू पान की दुकान पे, रुक 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 अरे बाबा रुक जा ओ दिल दीवाने, अप्रैल फूल बनाया, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, सुन 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 जालिमा, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, मेरी सामने वाली खिड़की में, आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, तुमसे अच्छा कौन है बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, तू मेरे अगल बगल है, छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी, दिल तो किसी को दोगे, तेरा फूलों जैसा रंग, छेड़ो ना मेरी जुल्फें, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, पहली पहली बार ऐसा देखा जलवा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, माना जनाब ने पुकारा नहीं, रुक मजनू रुक, काहे छेड़े मुझे बेईमान, कान में झुमका चाल में ठुमका, कली के रूप में चली हो धूप में, देखा बाबू छेड़ने का मजा, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, एक चतुर नार, ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, तो मेरे शौहर। जी
मेरा शौहर बड़ा शर्मिला, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, चिकनी सूरत तू कहाँ था, बिच्छू ओ बिच्छू मुझे काट खाएगा, ओ मन चली कहाँ चली, अरे रे अरे मुझको संभालो मैं चला गड़बड़ हो गई, आगे आगे छल्ले वाली पीछे मैं दुम छल्ला, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, खुद को क्या समझती है, खंबे जैसी खड़ी है, पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, एक चुम्मा तो बनता है, हम तो तुम पे अटके यारा दिल भी मारे झटके, और 64वां गीत है चमक चलो जरा धीरे चलो। तो ये 64 गीत हमने शामिल किए। जो छेड़छाड़ पर आधारित थे ये हाँ, गीत। तो इसके अलावा भी बहुत से गाने आए थे, टोटल 100 से ऊपर गाने हैं, लेकिन उनमें जो नायक द्वारा नायिका की खूबसूरती की तारीफ हो रही है, उसमें उस तरह का छेड़छाड़ है। तो क्योंकि वो अप्रैल फूल का अंक था, इसलिए हम जिसमें मतलब जिन गीतों में वाकई मतलब कोई परेशान हो रहा है या मजाक हो रहा है वैसे गाने हमने लिए। चलिए, बहुत सारे गाने आज भी राम शीर्षक से भजन जो है वो लोग लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं लगातार। और अब हमारा वक्त हो चुका है क्योंकि इस अंक से विदा लेने का, तो अब दीजिए संज्ञा और सुजॉय को अनुमति। इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.